राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आपने प्रथम अध्याय और उसका महात्म्य सुन लिया होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सुनते हुए भी उतना ही आनंद मिलता होगा। चलिए आज पढ़ते हैं द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, दया से भरा अर्जुन अशुपात से पूर्ण है। नेत्र जिसके ऐसे रुदन करता और विषाद से व्याकुल अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे विकट युद्ध के समय तुझको यह दुख कहाँ से आया? यह नीचों की बुद्धि तुझको नहीं चाहिए। ऐसी बातों से न स्वर्ग मिलता है, न संसार में कीर्ति होती है। हे अर्जुन, यह नपुंसकों जैसी बुद्धि तुझको नहीं चाहिए और तू तुच्छ व तत्व की बात भी नहीं समझता। हे परपंत अर्जुन, हृदय से इस नीच बुद्धि को त्याग और उठ खड़ा हो। श्री भगवान ने कमल मुख से ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन जी, भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजा के योग्य हैं। इनकी तो पूजा करनी चाहिए तथा कोई भली वस्तु इन्हें भेंट करनी चाहिए। मैं इन पर बाणों की वर्षा कैसे करूँगा? यह तो मेरे महागुरु हैं। इनको मारकर मेरा कल्याण कहाँ होगा? इंद्रियों के रोग से निर्मित मैं इनका घात करूं और इनको मारकर जो राज के भोग भोगूं, सो भोग इनके रुधिर खून के साथ लिपटे होंगे। और यह भी निश्चित नहीं है कि जीत हमारी ही होगी, पर यह निश्चित है कि हमारे सम्मुख जो धृतराज के पुत्र खड़े हैं, इनको मारकर हमारा कोई भला नहीं होगा। और यह जो आपने कहा कि नीच बुद्धि को प्राप्त मत हो, मैं नीच बुद्धि के पाप को नहीं जानता और ना मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को भी नहीं समझता। धर्म क्या है और अधर्म क्या है? हे प्रभु जी, मैं शिक्षा के योग्य हूँ और मन वचन कर्म से तुम्हारी शरण में आया हूँ, जिससे मेरा कल्याण हो। निश्चय कर कृपया वह बात मुझसे कहो। प्रभु जी, इसी शोक से मेरी इंद्रियां सूख गई हैं। सो ऐसी कोई बात मैं नहीं देखता जिससे मेरा शोक दूर हो। हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निष्कट सारी भूमि का राज्य पाऊं और देवलोक जो स्वर्ग है उसकी राज सामग्री पाऊं, तो भी इनको मारकर मेरा शोक दूर नहीं होगा। भूमि के राज्य की तो बात ही क्या है। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन ने हषिकेश केशव जी से कहा कि हे गोविंद जी, मैं किसी भी प्रकार से इनके साथ युद्ध ना करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा जी, ऐसे दुख को प्राप्त अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान जी हंसकर बोले, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष है वह किसी वस्तु की चिंता नहीं करते, क्योंकि जिनके मारने की चिंता तूने की है वह तेरे कहे मारे नहीं जाते। क्या अभी उपजे हैं? नहीं, यह पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। यह बोलने वाला आत्मा है, वह अविनाशी है। देह की जैसे तीन अवस्थाएं हैं, बाल, यौवन और वृद्धावस्था, वैसी ही चौथी अवस्था मृत्यु है। हे देह के धर्म है, सो विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी जानते हैं और देह का मरण ही धर्म है। यह जानकर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करते। हे कुंती नंदन अर्जुन, तुझे इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त हुआ, सो यह ज्ञान सुख दुख और शांति शीत उद्दड़ का दाता है। यह सुख दुख भी प्राप्त होता है और मिट भी जाता है। तू इनका संहार कर। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलाए मान ना कर सके, उन्हीं पुरुषों से अमृत पान किया है, वही अमर हुए हैं। हे अर्जुन, यह जो समस्त देह में आत्मा व्याप्त है, इसको तू अविनाशी ज्ञान। यह किसी के कहे मारा नहीं जाता। यह अनंत है, शरीर उपजते भी हैं और इनका विनाश भी होता है, मगर आत्मा नित्य है, अमर है, निराकार है।
यह कुछ खाता पीता भी नहीं और आत्मा की मर्यादा भी नहीं कि कितनी है। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध करके यदि कोई यह कहे कि मैंने इसे मारा है, सो वह दोनों कुछ नहीं समझते। ना कोई मरा है और ना किसी ने मारा है। आत्मा कैसा है? यह ना जन्मता है ना मरता है। आत्मा अजर है, जन्म मरण से रहित है, नित्य अविनाशी है, शाश्वत और पुरातन है और किसी के कहे मारा नहीं जाता। केवल शरीर मरते जन्मते हैं, जिसका मरना ही धर्म है, परंतु मरना आत्मा का धर्म नहीं। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसी अविनाशी आत्मा को नहीं पहचाना, वह पुरुष कहते हैं कि उनको हमने मारा या अमुक से हमें मारा। देह और आत्मा का संयोग अर्थात इकट्ठा होना किस प्रकार है, यह सुनो। जैसे पुराना वस्त्र उतार कर नया वस्त्र पहन लिया जाता है, इसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़कर नया देह लेता है। आत्मा ना शास्त्रों से काटा जाता है, ना अग्नि से जलाया जाता है, और यह ना जल में डूबता है, ना पवन ही इसे सुखा सकता है। आत्मा छेदने, काटने, जलने, डूबने और सूखने से रहित है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्व देहों से भरपूर है। इसी से इसे निश्चल कहा जाता है। सनातन, पुरातन और आत्मा अव्यय है, किसी ने देखा भी नहीं, अचित्य है और अकर्ता है, कुछ काम काज भी नहीं करता। हे अर्जुन, जिन्होंने आत्मा को इस प्रकार जान लिया है, उसे किसकी चिंता? यह सब मैंने तुझको आत्मा के विषय में बताया है। हे महाबायो, जो तू आत्मा को ऐसा ना जाने तो भी किसी की चिंता ना कर, क्योंकि जो जन्मा है वह निश्चय ही मरेगा, जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। ऐसा जानकर चिंता ना कर। अब और सुन, इन सभी भूत प्राणियों शरीरधारियों का आदि अंत नहीं है कि कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे। यह बीच में ही दिखते हैं। जब शरीरों को छोड़ते हैं तो नहीं जानते कि कहाँ जाएंगे, कहाँ गए। जिनका आदि अंत न जाना जाए कि कहाँ से आए कहाँ गए, उनकी चिंता क्या करें। इस भांति भी चिंता करनी उचित नहीं है। अब और सुन, इस बोलनहारे आत्मा को देखना चाहे तो आश्चर्य से देखना है और सुनना भी आश्चर्य से है। आश्चर्य क्या है? जिसका निर्णय न किया जाए कि यह क्या है, उसके देह में रहते ही धर्म न जानिए कि क्या है। इस भांति चिंता नहीं करनी चाहिए। और एक बात आत्मा भी निश्चय करने जान ले कि यह अविनाशी है। इस कारण से हे अर्जुन, तू किसी भूत प्राणी की चिंता ना कर। तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है, तू अपने धर्म से मत गिर। ऐसे युद्ध विषय तो क्षाणियों के लिए दुर्लभ है। ये सभी योद्धा अपनी इच्छा से आए हैं, स्वर्ग के द्वार इनके लिए खुले पड़े हैं। इस युद्ध के माध्यम से ही यह सब स्वर्ग को प्राप्त होंगे। और यदि तू यह धर्म युद्ध ना करेगा तो तेरा धर्म भी जाता रहेगा और कीर्ति भी जाती रहेगी। तू अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। जो लोग तेरी कीर्ति के गुण गाते हैं वही तेरी निंदा करेंगे कि अब अर्जुन कुछ नहीं, बलहीन है। लोगों में जिसकी निंदा हो, ऐसे जीवन से तो मरण भला है। और जो योद्धा तुझसे डरते हैं, तुझको योद्धा और महारथी मानते हैं, वे तेरी निंदा करेंगे, तुझे बुरे वचन कहेंगे, तेरे अपराध की निंदा करेंगे, तेरे पराक्रम को भी परेशान करेंगे। इसके उपरांत तुझे बड़ा दुख होगा। जो तू युद्ध से शरीर छोड़ेगा तो सीधा स्वर्ग को प्राप्त होगा। दोहा, रण में मरे तो स्वर्ग हो, विजय हो महाराज, उर्मे करो विचार, यह युद्ध होत धुन साज। जो जीतेगा तो पृथ्वी के राज को प्राप्त होगा। इसलिए हे अर्जुन, तो उठकर खड़ा हो और युद्ध कर। सुख और दुख को एक समान जान, लाभ और हानि को समान जानकर युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, यह मैंने तुझे जो सांख्य शास्त्र का मत सुनाया है, अब बुद्धि योग सुन कि कैसा है।
इसके सुनने समझने की जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। अब प्रथम तू मेरी बुद्धि सुन कि मैं अपने भक्तों के साथ कैसा हूँ। जो मेरे भक्त मेरी सेवा, मेरे पूजन, भक्ति, समर्पण भूल कर भी करते हैं, वे मुझे किसी भी रूप में स्मरण करें, आगे का पीछे और पीछे का आगे, तब भी मैं समझ लेता हूँ कि मेरा भक्त मेरे प्रेम में मग्न होकर मेरे साथ बंधा है। इसको सूरत नहीं है, इसकी साखी सुन। जैसे राम अवतार में भिलनी की भक्ति प्रेम के साथ जूठे बेर भोजन किए हैं। हे अर्जुन, मेरी भक्ति देखने में थोड़ी है कि एक तुलसी दल अथवा पुष्पमाला मुझे अर्पण कर, अथवा एक बार नमस्कार कर, अथवा एक बार मेरा नाम लेवे, सो यह देखने में भी थोड़ी है, पर इसका फल बहुत बड़ा है। ऐसा मेरा भक्त जन्म मरण के बंधन को काट कर मेरे अविनाशी पद में विलय होता है। यह जो भक्त के साथ मेरी प्रीति है सो कही है, और भक्ति का फल भी कहाँ है। अब जैसे भक्ति के साथ मेरी बुद्धि है सो सुन। मेरे भक्तों को केवल एक चरण कमलों की सेवा साथ प्रीति है। मेरे बिना किसी दूसरे को नहीं मानते, और ना मेरे नाम के बिना और कुछ मुख से कहते भी नहीं। ना सुनते हैं, केवल दृढ़ निश्चय है, और जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं उनकी बात सुन। उनकी मति अनेक और भरमाती फिरती है, जिस ओर किसी ने लगाई उसी ओर लग गई। और जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं वह कैसे हैं। वे मीठी वाणी में श्लोक पढ़ पढ़ कर लोगों को सुनाते हैं, दूसरे देवताओं की भक्ति का उपदेश करते हैं। वह अंधे मूर्ख अपने आप को पंडित कहते हैं। हे अर्जुन, वे वेद के विवाद से खुद भी भ्रमित हैं और लोगों को भी भ्रमित करते हैं। और इंद्रियों के भोगों में जिनकी कामना है, उन्होंने स्वर्ग को ही परमपाद समझ रखा है। वे ऐसे कर्म करते हैं जिनके किए से बारंबार संसार में जन्म मरण होता है, जिनके करने से बहुत कष्ट हो, और जिस कर्म का तुच्छ फल मिले, स्वर्ग गए फिर गिर पड़े। ऐसे जो बुद्धिमान हैं, जिनकी कामना इंद्रियों के भोगों में है, और जो संसार में अपनी प्रभुता चाहते हैं, इन बातों से बुद्धि अंधी हो गई है जिसकी, उनकी बुद्धि का निश्चय मेरे में लगता नहीं, और निश्चय के लगे बिना परम सुख जो है समाधि परम कल्याण सो कभी नहीं मिलता। हे अर्जुन, अब वेद का वृत्तांत सुन। वेद की बुद्धि में 3 गुणों में है, परंतु आत्मा इन तीनों गुणों से अतीत है। कैसा है वह? शीत हो, उष्ण हो, ना ही जन्म मरण हो। ऐसे जो आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है, तू इसके साथ जुड़। आत्मा का सुख और इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है। अब इनका दृष्टांत सुन। जैसे जल का पात्र, कुआं, तालाब, तोबा, नदी, इनके विषय एक एक ही कार्य कोय। कुएं से यत्न पूर्वक जल निकालकर ग्रहण पिया किया जाता है, वह कुएं में स्नान नहीं किया जा सकता, वस्त्र भी नहीं धोए जाते। और तालाब, तोबे, नदी में जाए तो वहाँ पानी पीने का पानी का जल नहीं स्नान करने के योग्य है। वस्त्र धोते हैं और महाप्रलय में सातों समुद्र एक हो जाते हैं। ऐसे अनंत जल से भली भांति स्नान भी होए, जलपान भी हो, वस्त्र भी धोएं, इसी प्रकार आत्मा ब्रह्मा के साथ जुड़कर अनंत सुख पाता है। इस सुख को मेरा उपासक ब्रह्मा, नारद, तपस्वी सब जानते हैं। इसलिए हे अर्जुन, ऐसा जो आत्मा का सुख है उसके साथ जुड़। तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर, फल कुछ ना मांग, अर्थात फल की चिंता ना कर। हार जीत एक समान जानकर युद्ध कर। हर्ष शोक से रहित हो, इसका नाम समता योग है। हे अर्जुन, ऐसे बुद्धि योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों को काट डाल और बुद्धि योग कर। आत्मा के साथ जुड़, इसका नाम कल्याण योग है। ऐसे जो विवेकी पुरुष हैं सो फल किसी कर्म का नहीं वांछते, मेरे साथ जुड़ते हैं। जो फल वांछते हैं वो नीच मति है। हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को निश्चल करेगा, तब जन्म मरण के बंधन काटकर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, अब जब मोह के जाल में तेरी बुद्धि निर्मल होगी, तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा।
श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे केशव जी, जिसकी निश्चल बुद्धि है, कृपा कर उसको लक्षण कहें। उसकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोगों के साथ बात किस भांति करता है, किस भांति चलता है और बैठता किस भांति है, मैं कैसे समझूं कि वह निश्चल बुद्धि है। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसकी कामना कोई बात करने पर नहीं उठती, अपने आत्मा को पाकर संतुष्ट है, तो उसकी बुद्धि निश्चल जान। जिसकी देह को यदि दुख लगे तो चिंता ना करे और सुख की इच्छा ना करे, जिसका किसी से मोह नहीं और किसी का भय नहीं, किसी के साथ बैर नहीं और किसी पर क्रोध नहीं आए, जिसको उसकी बुद्धि निश्चल जान। जिसे किसी से प्रीति नहीं, जिसे अप्रिय वस्तु पाकर शोक नहीं होता, उसकी बुद्धि निश्चल जान। जो कुर्म कछुए की तरह अपने हाथ पांव और मुख आदि सभी इंद्रियों को अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेता है और जिससे सभी इंद्रियां विषयों के वज्र से बंध रखी हैं, उसकी बुद्धि तू निश्चल जान। हे अर्जुन, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों में जीतने का यत्न करता है, तो भी इंद्रियां बलवान हैं, यह मन को ढोर से चला देती हैं। हे अर्जुन, इन इंद्रियों को तू वश में कर, किसी की भांति वश न कर। सो सुन, मन का निश्चल चेता मेरे में रख। मन की इंद्रियां सुरजीत हैं, सोई मेरे पर निश्चल रख। जब इंद्रियां तब आप ही जीती जावेंगी। इंद्रियां जिसके वश में हैं, उसे तू निश्चल बुद्धि जान। अब जो मेरे नाम ध्यान के बिना कुछ बात चितवन करता है, उसके मनुष्य का किस भांति कार्य बिगड़ता है, ये सुन। जो मनुष्य विषयों की बात करे, उनका संग करे अथवा अपने मन में विषयों का ध्यान करे, तब विषयों का संग होता है। उस संग से मन के काम आदि भावनाएं उपजती हैं, काम से क्रोध उपजता है, क्रोध से लोभ मोह और लोभ मोह से चैतन्य का नाश होता है। बुद्धि नाश होने से उसका नाश हो जाता है। बुद्धि के नष्ट होने पर वह भी अन्य पशुओं की तरह पशु हो जाता है। इस कारण से मेरे भक्त संसारी मनुष्यों का संग कभी नहीं करते, नाम का चितवना बिना और कुछ संकल्प नहीं करते। यह मेरे भक्तों को मेरी आज्ञा है। अब अर्जुन, मेरे भक्त भोजन छादन का अंगीकार कैसे करे, सो सुन। जैसे ही मेरी आज्ञा से मिला, वैसे ही शोक से रहित होकर भोग लिया। और जिसके मन का निश्चल चेता मेरे मन में होता है, तिन पर मैं कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से तिनके तन और मन के छोटे बड़े जो दुख हैं, उनका नाश होता है, उनका मन अति प्रसन्न होता है। अब उनकी बात सुन जिनकी बुद्धि नास्तिक है। हे अर्जुन, नास्तिक बुद्धि किसको कहते हैं? जो कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, किसने देखा है, तिसकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती। मेरे में श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं और शांति के बिना कोई सुख नहीं। नास्तिक बुद्धि सदा दुखी रहते हैं। हे अर्जुन, जो कोई इंद्रियां विषयों की ओर चले, तिसके पीछे मन को ना जाने देवे, उसकी बुद्धि कैसी है, सो सुन। जैसे नौका नदी के परले किनारे चलती है और पवन झखंड आता है, तो नौका को इस तट पर नहीं लगने देती, जिधर किधर जा लगती है। इसी प्रकार इंद्रियों के पीछे मन को ना जाने दे। इसलिए हे अर्जुन, प्रथम तू इंद्रियों को वश में कर। जिन पुरुषों ने इंद्रियों को अपने अर्थों से वर्ज बांध रखा है, अपने वश में किया हुआ है, उनकी बुद्धि निश्चल जान। हे अर्जुन, अब और सुन। मेरे स्मरण भजन की बातों को जो स्वाद है, संसारी मनुष्यों को उसकी सूरत नहीं। तिनके बहाने मेरा भजन करता है, मेरी ओर से वे सो रहे हैं और संसार के विषयों में सावधान है। तिनके यह दिन होते हैं जिसमें मनुष्य सोते हैं और संयामी जो मेरे भक्त हैं, सो वो उस ओर से सो रहे हैं। तिनके बहाने संसार की बात रात्रि है और जो भक्त हैं मेरे भजन में जागते हैं, सावधान हैं। मेरा जो पूर्ण भक्त है, अब उसके लक्ष्य सुन। जैसे समुद्र अपने जल से पूर्ण और निश्चल है, वह कैसा है, जिसकी कामना मेरे भजन के बिना किसी को नहीं चाहती। ऐसा जो निष्पाह और अवांछित निराकार ममता से रहित है, वह शांति पद में लीन और शांति उसमें लीन है। हे अर्जुन, यह मैंने तुझे ब्रह्मा स्थिति कही है।
जो ब्रह्मा में है तिसकी यह स्थिति है। जिसको यह स्वभाव प्राप्त हुआ है सो फिर माया के मोह से कभी नहीं मोहा जाता, क्योंकि वह माया के पार निर्वाण ब्रह्मा पद में जो प्राप्त हुआ है। जय हो सेकंड अध्याय की। कैसा लगा आपको द्वितीय अध्याय? मुझे तो पढ़कर बहुत आनंद आया। श्री कृष्ण ने माया के बारे में बात करी है, आत्मा के बारे में बात करी है, आत्मा के सफ़र के बारे में बात करी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी इसकी डेप्थनेस समझ में आए, क्योंकि ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, ये जीवन का सार है, यही परम सत्य है और इसी सत्य से ही हम सब जुड़े हुए हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा जाए और कल मिलते हैं द्वितीय अध्याय के महात्म्य के साथ। राधे राधे।